देखो ये देखो, अभी देखो, अभी अभी उसको लग रहा है कि क्या चीज़ आए, मैं क्या कर डालूं जो इन सबका ध्यान मेरी तरफ हो। नो नियो नो, पूजा की सामान है बेटू, रंगोली है वो। अभी अमन आ जाएगा 5 मिनट्स में, ओके। दोस्तों नहाना धोना हो गया है और सब सज रही है पूजा की थाली। तो चलिए अब पूजा की तैयारी करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने बच्चों को लिया है दिया सजावट का काम। दिया सजाने के लिए मंगाया था, तो देखते हैं दीपावली के अवसर में बच्चों ने कौन कौन से दिया सजाए हैं। आइए आपको बच्चे किस तन्मयता से लगे हैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग ये दिया बना रहे हो ना, तो ऐसे कलरफुल दिया क्या होते हैं, महंगे मिलते हैं। तुम यहाँ से खुद से बनाकर सारे दिए लाके खुद से कलर कर लेना। ये तुम्हारा 10 या 15 रुपए का होगा ना ये कलर, है ना। और इतना सुंदर दिया तैयार हो जा रहा है ना। ओके, लेकिन उससे बहुत सारे दिए बन जाएंगे ना, और एक दिया 25 रुपए का मिलेगा, बराबर ना। सजावट वाला ना, तो ऐसे सारे दिए लाके सजा लेना घर पे, ठीक है। दूसरी के बच्चे कितनी तन्मयता से कर रहे हैं दिया सजावट का काम। आपका बेटा ये भी आपने किया है अभी? हाँ, आपने किया है। हाँ। दिखाओ, पीछे घुमा के भी दिखाओ बेटा। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। तो अभी आपने सूखने के लिए रखा है ना टिश्यू पेपर पे, है ना। हाँ। और ये दूसरा कर रही हो ना, संभाल के करो, ओके। रानी इतनी तन्मयता से लगी है कि मैं कई बार उसको बुलाती हूँ तो भी वो ध्यान नहीं देती है। तो आप वीडियो में बने रहिए, कितनी तन्मयता से कितना सुंदर काम कर रहे हैं लोग। सब लोग खुशी खुशी पटाखे जलाना नहीं, क्योंकि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है ना, और जानवर लोग डरते भी हैं। और कुछ सुंदर सुंदर दिया जलाना। चलो अभी एक साथ जाओ, बाय बाय, हैप्पी दिवाली बोलो। अभी दिवाली के बाद मिलेंगे आप लोग, हाँ अभी दिवाली के बाद मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, खाएगी, अभी दिवाली के बाद मिलेंगे, हाँ। ये ले, कहाँ रखूँ, रख दो इधर पे, रुक। बाय बाय, बाय बाय। ओहो, चल खा ले। आपको धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सोचोगे कि मैं इस तरह से क्यों विश कर रही बिना तैयार हुए। तो बात ये है कि आज ही हमारी छुट्टी लगी है, और आज तो देखो इस बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन धनतेरस है उसके एक दिन उसी दिन से हम लोग की छुट्टी लगी है। तो हम लोगों ने कुछ भी क्लीनिंग नहीं करी। वो तो गणपति के बाद, गणपति में अच्छी से क्लीनिंग हुई थी, उसके बाद नवरात्र में हुई थी। लेकिन देखिए ना, धूल हो ही जाती है, और दिवाली की सफाई का सेटिस्फेक्शन करना ही पड़ता है दिल को। तो आपको दिखाती हूँ मैंने घर को किस तरह से पसार के रखा है, और अभी मैं क्लीनिंग पे ही लगी हूँ। और धनतेरस में जो लेना होता है वो तो अभी तक मैंने लेने गई भी नहीं हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ पहले मैंने क्या क्या कर लिया है और कितना बिखेर। तो हालांकि पूरा घर बिखेर के रख दिया है मैंने, साफ़ सफाई लगी है यहाँ पर। लेकिन अच्छी ये बात है कि किचन में टाइल्स के ऊपर तक, ये देखिए यहाँ के ऊपर तक मैंने अच्छे से सफाई पोंछ ली है, पूरी टाइल्स ऊपर तक। यहाँ पे ओवन भी साफ़ कर लिया है, सब सेट करना है वापस से अच्छे से, लेकिन साफ़ कर करके बाजू में रख लिए हैं। सारे बर्तन भी रख लिए हैं, और यहाँ किचन की सफाई हो गई है। अब चल रही है हॉल की सफाई, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये दीवार मैंने गणपति के समय साफ़ की थी, पूरी पोछी थी, कलर तो नहीं कराया था, लेकिन चूंकि लाइट लगी थी तो ये सब लाइट के दाग पड़ चुके हैं। तो अभी फिर से फ़िलहाल मैं ये दीवार पूरी पोछूंगी, और घर का बिखरा हुआ हाल है। सफाई के लिए बुला लेते हैं अर्बन वालों को, हम वो भी नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि अपनी हाथ की सफाई अपने हाथ से ही समझ में आती है। वो खाली बिखेर के चले जाएंगे। मैंने देखा इसके व्लॉग में, क्या संभावना सेट के व्लॉग में, उन्होंने सफाई तो। और दूसरी बात है कि इतने पैसे वो भी लेते हैं। तो ये सोफ़ा को मुझे क्लीनिंग करने के लिए करना था। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किस तरह से, क्या मैं साबुन से क्लीन कर सकती हूँ। तो चलिए जुटी हूँ काम में, और दीदी को किसी एक काम से ऑफिस जाना, तो फ़िलहाल मैं ही अकेली हूँ और इस काम में जुटी हुई है। दीदी ने थोड़ी बहुत सफाई करके गई थी सुबह। तो चलिए फिर से लग जाते हैं अपने काम में। ये जो बिखरा पड़ा है इसको समेटते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। कि तुरंत बाद ही नवरात्र आ गई थी, लाइट इसलिए मैंने लगी रहने दी थी। तो ये देखिए किस तरह से एक काले दाग पड़ चुके हैं, जिनको मुझे अब काफ़ी रगड़ रगड़ कर साफ़ करना पड़ रहा है। तो चलिए काफ़ी ऊपर तक हाथ डालूंगी। अभी किस टेबल, लंबी टेबल है मेरे पास में, उससे ये देखिए यहाँ पे भी अभी भी साफ़ करना बाकी है। देखिए
साबुन लगा रही हूँ तभी साफ हो रहा है, देख रहे हैं। हाँ, ओ गॉड। तो चलिए इस टेबल पे चढ़कर मैं कर लेती हूँ, ऊपर तक हाथ लफेर देती हूँ। ये टेबल काफ़ी काम की है। बताऊँ मेरे काम में मेरा साथ कौन दे रहा है, मेरी साथ घर की साफ़ सफाई में? ये बच्चा। और किस तरह से देख रहा है मेरा, देखो इस तरह से बस सो के, रात भर जगेगा, तंग करेगा और दिन को सोएगा, इस तरह से सो के दे रहा है ये। और जो यहाँ की जो थी ना, ख़राब हो गई थी, देखिए धोने से साफ़ हो गई है लगभग। तो चलिए बाकी काम कर लेते हैं। देखो ये देखो, बस ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहा है कि मुझे कहाँ साफ जगह मिल जाए। पर अब साफ जगह साफ़ करने से तो रही, ये देखो कहाँ कोने में घुस रहा है। ये देखो, सो जा, बैठ जा मेरे सोनू। थोड़ी सी साफ सफाई करा लो, बेटू। करते देखो, ये देखो मम्मी आ गई और नियो देखो। हाँ, तुम अकेले छोड़ के गए थे, मेरी मौसी अकेले सफाई कर ली है। हाँ, तुम क्यों छोड़ के कोने में घुसा पड़ा था? मेरा नियो कैसे मेरी मदद कर रहा था मालूम, सो के। साफ सफाई हो गई है और अब बस पूजा की तैयारी करते हैं। चलो, आप सभी को धनतेरस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और सेहतमंद दीपावली का आए। और चलिए मिलते हैं। उन्होंने क्या क्या धनतेरस पे लिया, ज़रा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। एक्चुअली मैं तो अभी तक कुछ नहीं ली हूँ। देखिए अमन आ जाता है तो कुछ छोटी मोटी सामान तो लाना ही चाहिए, धनतेरस के दिन लाना शुभ होता है। तो दीदी तो लेकर आई है, एक छोटा सा टिफ़िन लेकर आई है। तो चलिए मैं भी कुछ जाके अपने हाथों से ज़रूर लूँगी। भले छोटा सा चीज़ लो, लेकिन लेना ज़रूरी है क्योंकि ये शुभ होता है, तो बस इसीलिए जाऊँगी। ये क्या है दीदी? स्पार्कल, ओके। तो दोस्तों पूजा की तैयारी भी हो गई है, साफ़ सफाई भी हो गई है। बस अब इंतज़ार है तो अमन के आने का, क्योंकि अमन की बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, वो अभी तक आया नहीं है। उसके आने के बाद उसके साथ उसको भी कपड़े दिलाऊंगी और कुछ अपने हाथों से कुछ तो भी ज़रूर से ज़रूर लूँगी, बर्तन या सोना या क्या लूँगी पता नहीं, लेकिन ब्लॉग पर ज़रूर से ज़रूर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं भी आती थी। तो तैयार हो गई हूँ क्योंकि अमन आ गया है स्टेशन पे और अमन ने मुझे बुलाया है, क्योंकि उसके लिए भी कुछ भी नहीं लिया है। तो चलिए लेके उसके, अगर उसकी जो इच्छा होगी तो कपड़े ले लेंगे उसके लिए। और यहीं पे फिर से एक बार आपको धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ और नए ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कंटिन्यू होगी। चलते देखते हैं कि क्या क्या लेते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं लेंगे। कहाँ मैं दिखा दूँ, जो दीदी लाई है वो भी टिफ़िन का, एक छोटा सा टिफ़िन का बॉक्स ही लाई है, टिफ़िन ही लाई है। तो ये टिफ़िन लाई है दीदी ने, क्योंकि कुछ ना कुछ शुभ ज़रूर खरीदना चाहिए। और कंटिन्यू रहिए, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मेहनत जैसे सब करते हैं वैसे मैं भी कर रही हूँ। और ये बेचैन होते जा रहा है। ये देखो, ये नहीं हो ना, दीदी वो टिफिन को उठाने जा रहा है गुस्से में। उसको तो गुस्सा दिखाती हूँ आपको। अरे वाह मेरा बच्चा मस्ती कर रहा है। दीदी मस्ती देखो नियो की। नियो नो, उसको पता है कि इरे मैं तैयार हो गई हूँ ना, इसलिए उसको गुस्सा आई है। ये देखो अरे हटो दीदी, हटो देखो। ये देखो ये क्या हो रहा है? नियो भैया मारेंगे मुझको। ये क्या मस्ती, तुम्हारा ही कपड़ा है, खराब कर रहे हो। देखो ये देखो अभी उसको लग रहा है कि क्या चीज़ आए, मैं क्या कर डालूं जो इन सबका ध्यान मेरी तरफ हो। नो नियो नो, पूजा की सामान है बेटू, रंगोली है वो। अभी अमन आ जाएगा 5 मिनट्स में, ओके ना। इसलिए उसको गुस्सा आ रही है, देखो घूम रहा है। तो चलिए अभी हमारे पापा भी तैयार होने जा रहे हैं, तब तक हम लोग सामान खरीद के आते हैं। चलिए, और सारा प्यार ज़रूर से ज़रूर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।